तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 30 जनवरी 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 30 जनवरी 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में भी पढ़ने गए थे, परंतु परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए थे। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी और फारसी का अध्ययन किया था। कौन कौन सी भाषाओं का? संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया था। 3 भाषाओं का अध्ययन किया था घर पर रहकर, संस्कृत, हिंदी, फारसी का। और छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु 30 नवंबर 1937 को हो गई थी। इनकी 30 नवंबर 1937 को। उनकी काव्य कीर्तियां चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कमायनी है दोस्तों। चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कमायनी। तो दोस्तों इनके माता पिता का नाम है बाबू देवी प्रसाद, इनके पिताजी का नाम है, और माता का नाम श्रीमती मुन्नीबाई है, और पत्नी कमला है। इनके 3 विवाह हुए हैं जयशंकर प्रसाद जी के। बाबू देवी प्रसाद और श्रीमती मुन्नीबाई इनके माता पिता हैं, और कमला इनकी पत्नी है, और दादा बाबू शिवरतन साहू जी हैं। इनका उपनाम कलाधर और झारखंडी कवि भी कहा, इन्हें कलाधर, झारखंडी कवि और छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। आधुनिक युग का सुमेरु भी कहा जाता है। आधुनिक युग का सुमेरु ईलाचंद्र जोशी ने कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने छायावाद का प्रवर्तक माना है इन्हें। गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है जयशंकर प्रसाद जी को। तो खड़ी बोली में इन्होंने ज्यादातर रचनाएं की। छायावादी कविता खुले द्वार 1914 में लिखी। इंदु पत्रिका का प्रकाशन किया इन्हें। खुले द्वार इंदु पत्रिका का प्रकाशन किया दोस्तों। तो दोस्तों झरना जो काव्य कीर्ति है इनकी 1918 में लिखी इन्होंने। 1918 में। आंसू, लहर, कमायनी। तो इनकी दोस्तों इनका कमायनी महाकाव्य है, जो इसमें जो चिंता सर्ग है और अंतिम आनंद सर्ग है। इनमें चिंता और आनंद सर्ग है इनमें कमायनी में। तो दोस्तों कमायनी जो काव्य है उनका मंगला पारितोष पुरस्कार भी मिला कमायनी पर उन्हें। कमायनी पर मंगला पारितोष भी दिया गया। और इनका अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सोमनी उनके नाटक हैं। अजात शत्रु 1922 में लिखा, 1931 में चंद्रगुप्त लिखा, 1928 में स्कंदगुप्त लिखा, और 1933 में ध्रुव सोमनी उनके 4 प्रमुख नाटक हैं। और भी नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, अभिशाप और प्रेम पथ, करुणालय और कामना, कंकाल, तितली, इरावती। ये उपन्यास है। कामना भी उपन्यास है। कंकाल, तितली, इरावती और कामना। कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास है इनके जयशंकर प्रसाद जी की। कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल, तितली, इरावती। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह है। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल कहानी संग्रह है। छाया इनकी 1912 में। छाया एक कहानी संग्रह है, तो उनमें 11 कहानी है छाया में। 1912 में लिखी। जो प्रतिध्वनि 1926 में कहानी संग्रह है उनका प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि में 15 कहानी है दोस्तों। आकाशदीप भी है उनकी। और 1931 में एक आंधी लिखी। आंधी कहानी संग्रह है जो उनका, उसमें 11 कहानी है दोस्तों आंधी में। और इनका ब्रज भाषा के चित्रकार जन्मेजय का नाग यज्ञ भी लिखा इन्होंने 1926 में। जन्मेजय का नाग यज्ञ, राजश्री, विशाख, करुणालय, इनकी बहुत सारे नाटक और कहानियां हैं दोस्तों। आपको तो इम्पोर्टेंट इनको आकाश, आंधी, इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। आकाश, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि। और छाया प्रतिध्वनि को भी याद रखना पड़ेगा। आकाश, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि। आकाश, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद जी के हैं।
और अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सोमनी नाटक हैं। अजात चंद्र स्कंद ध्रुव, अजात चंद्र स्कंद ध्रुव, अजात चंद्र स्कंद ध्रुव नाटक हैं। तो दोस्तों प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। तो जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया था कि आप भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत ना थे। इसी असहमति के तर्क से वे पैदा हुई कविता की आत्मकथा लिखते हैं। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई, छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ अभाव का पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभाव को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित और सुंदर और नवीन शब्दों बिंबों का प्रयोग किया है। ललित, सुंदर, नवीन शब्दों बिंबों का प्रयोग किया। इन्हीं शब्दों में बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे महान और रोचक मानकर लोग वह बाय करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। दोस्तों